नमः शिवाय। जय शंकर की हर हर महादेव। ओम गुरुवे नमः। हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों में 4 युगों का उल्लेख किया गया है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग में तो सत का युग था। सारी देवी देवताओं का आचरण करते थे, भगवान को मानते थे, 100% शांति थी, वो देव युग था। उसके बाद त्रेता आया, घटती कला होती चली गई, कुछ पाप बढ़ा। एक उदाहरण रावण जी का आता है। रावण का चारों वेदों का ज्ञाता होते हुए उन्होंने पर स्त्री हरण यानी कि माता सीता का हरण किया था, यानी कि वहां से महिलाओं पर अत्याचार शुरू हो गए। देखिए, रावण ब्राह्मण था, वो क्षत्रिय धर्म में थी। माता सीता पतिव्रता थी, उसका हरण अपहरण करना एक तरह से बहुत निंदनीय काम था। अभिमानवश रावण ने ऐसा किया। उसके पीछे बहुत बड़ी कथा प्रसंग और लोकप्रियता लोग बाग कहते हैं कि उसने जानबूझ के किया। चलो वो तो प्रसंग अलग है, लेकिन वहाँ से सीता माता का हरण होना ये एक उदाहरण है कि पाप थोड़ा सा बढ़ गया। उसके बाद आता है द्वापर। द्वापर में तो हद ही हो गई। दुर्योधन देवर था द्रौपदी का, उन्होंने तो अपनी भाभी को नहीं बख्शा। घर घर में व्यभिचार हो गया। द्रौपदी को निवस्त्र करने का प्रयास किया, यानी कि अपनी भाभी को ही, खुद की भाभी को ही निवस्त्र करने का प्रयास किया। और कलयुग तो भेदभाव वाला है। द्वापर में माता सीता का हरण रावण ने किया, कलयुग में पुतले फूके जाते हैं। लेकिन जिसने अपनी ही भाभी का चीर हरण किया, वस्त्र निवस्त्र करने की कोशिश की, साड़ी खोलने की कोशिश की देवरों ने, दुर्योधन वगैरह ने, तो मेरा एक सवाल है कि सबसे बड़ा पापी कौन? रावण पापी है, उसके पुतले फूके जाते हैं, ठीक है, लेकिन दुर्योधन ने तो अपनी खुद की सगी भाभी का, एक तरह से परिवार की नारी का ही अपमान किया। तो कलयुग में उसके पुतले क्यों नहीं फूके जाते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ये भेदभाव क्यों? क्योंकि कलयुग का चरण है, कलयुग में ऐसा होता है। इसीलिए कलयुग में जाति, पक्षपात, व्यभिचार, चोरी, लूटपाट, दूसरों का दिल दुखाना, दूसरों को अत्याचार करना ज़्यादा है। तो इसलिए कलयुग में ही ज़्यादा दुखी रहते हैं इंसान, दुखों के गर्त में गिर जाता है और भगवान से भी दूर हो गया है, हो जाता है कलयुग में। क्यों? रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे। ओम राम रामाय नमः, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा। यानी कि जो राम का भी राम है उसको नमस्कार करो, यानी कि शंकर भगवान को। वेद मंत्रों में भी आता है राम देवाय नमः, कृष्ण देवाय नमः, विष्णु देवाय नमः, इंद्र देवाय नमः, और शंकर जी के लिए महेश्वराय नमः। महेश शंकर जी का नाम है, महेश ईश्वराय नमः, महेश को ईश्वर कहा गया है। लेकिन देवता को पूजना ठीक है, देवता को पूजना चाहिए, महापुरुष हैं, उन्होंने शिक्षा दी है, मर्यादा दी है, ज्ञान दिया है। अर्जुन जी को ज्ञान कृष्ण जी ने दिया है, जिसका ज्ञान आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं, वह ज्ञान बड़ा उत्तम है। लेकिन शंकर भगवान को क्यों भूल गए? कृष्ण जी ने शंकर जी को पूजा, रामचंद्र जी ने शंकर को पूजा, रावण ने शंकर को पूजा, सबने शंकर भगवान को पूजा, तो आप क्यों नहीं पूज रहे हो? यही दुखों का कारण है। हम ईश्वर से बहुत दूर आ गए हैं। देवता को पूजिए और ईश्वर को मत भूलिए। विषय में आगे बढ़ते हैं। कलयुग में दुखों का सागर है जिसमें मनुष्य गिरता है। 18 पुराण हमारे हैं, उनमें एक भविष्य पुराण है।
उसमें एक कथा का वर्णन आता है कि उज्जैनी नाम की नगरी में चंद्रवंश में, सूर्यवंश और चंद्रवंश दो हुए, तो चंद्रवंश में उत्पन्न महाबल नाम से विख्यात अत्यंत बुद्धिमान तथा वेदादि शास्त्रों का ज्ञाता एक राजा निवास करता था। उसका एक मंत्री था हरिदास। ब्राह्मण मंत्री रखते थे, तो एक ब्राह्मण मंत्री था हरिदास, जो कि वह बहुत ज्ञानी था, बहुत चतुर था। महाबल जो राजा था, बुद्धिमान राजा था, जिसका नाम महाबल था, वह उसकी सलाह के बिना कुछ नहीं कर सकता था। और तैलंग देश में उसकी ससुराल थी। उसके ससुर तैलंग देश में रहते थे। एक दिन राजा महाबल ने हरिदास को, अपने मंत्री को, कहा कि तुम मेरे ससुराल तैलंग देश जाओ और मेरे ससुराल का हालचाल मालूम करके आओ। पहले फ़ोन तो थे नहीं, दूतों को भेजा जाता था, और उसे हरिदास से के अलावा किसी पर विश्वास नहीं था राजा को, महाबल को। तो उसने हरिदास को भेज दिया तैलंग अपनी ससुराल। तो वो जो हरिदास थे, राजन के आज्ञा से उसकी ससुराल तैलंग गए। तैलंग जाने पर उसके ससुर जो राजा हरिश्चंद्र थे, उनका नाम राजा हरिश्चंद्र था, वो बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि वो भी जानते थे कि यह बुद्धिमान ब्राह्मण है हरिदास, जो उसका मंत्री है। तो उनके जाने पर स्वागत करने के पश्चात, आदर सत्कार, भोजन आदि से निवृत्त होने के पश्चात, जब आराम से विश्राम मुद्रा में बैठे थे, तो हाथ जोड़कर हरिश्चंद्र कहने लगे हरिदास से, जो महाबल के ससुर थे, कि हे महबूबाओ, आप बहुत ही विद्वान हैं, मुझे यह बताए कली का आगमन हो गया है या नहीं, यानी कि कलयुग का आगमन हो गया है, यह कैसे मालूम हो, उसके क्या लक्षण हैं। तो हरिदास देखो क्या समझाते हैं, क्या बताते हैं। हरिदास ने कहा, राजन, जब वेदों की मर्यादा नष्ट हो जाए, वेदों पर कोई ना चले, बहुत दूर हो जाएं वेद, छोटे छोटे झूठे ग्रंथ पढ़ने लगे, उसी को ही सनातन धर्म, हिंदू धर्म या अपना धर्म मानने लगे। जब वेदों की मर्यादाएं नष्ट हो जाएं और वेदोक्त धर्म विपरीत दिखलाई देने लगे, आज कलयुग में अगर वेदों का प्रचार कोई करने लगे तो ये कहेंगे ये तो पाखंडी है, ढोंगी है, क्योंकि उसमें सच्चाई लिखी है ना, और सच्चाई तो गले नहीं उतरती, कड़वी होती है। आप सच बोल के देख लीजिए, झूठ के तो 70 दोस्त खड़े हो जाएंगे, और सच बोल लीजिए अपने घर वाले ही दुश्मन बन जाएंगे। तब समझना चाहिए कलयुग का आगमन हो गया है। आगे हरिदास जी कहते हैं, महाबल के ससुर राजा हरिश्चंद्र को ब्राह्मण लोभवश, ध्यान देना क्या बताया, ब्राह्मण लोभवश वेद विद्या को बेचने लगे। ऐसा ही हो रहा है ना, बताना हो रहा नहीं हो रहा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और शूद्र का क्रम, शूद्र जो है, शूद्र ब्राह्मण का क्रम करने लगे। या पहले भी मैंने वीडियो में बताया था, यहाँ मैं थोड़ा सा खुलासा करना चाहता हूँ कि शूद्र कौन होता है। जो एससी समुदाय हमारा है, जो वाल्मीकि समुदाय है, वो शूद्र नहीं है। शूद्र है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार, ये 6 विकार जिसके अंदर हो वही शूद्र है। चाहे वो जन्म से ब्राह्मण है वो भी शूद्र है। अगर जन्म से कोई वाल्मीकि है और उसमें ये 6 विकार नहीं है तो वो ब्राह्मण है। शूद्र है ये 6 विकारों वाला। काम, क्रोध, क्रोध हो जिसमें बहुत ज़्यादा काम की भावना हो, काम में लिप्त रहता हो, क्रोध
अत्यंत करता हो, बेवजह करता हो, या फिर लोभ हो, उसमें लालच भरा हो, चाहे किसी के ऊपर अत्याचार करना पड़े, या फिर मोह हो, मद नशा करता हो, चाहे वो गुटखा ही खाता हो, तो अगर जन्म से ब्राह्मण है तो शूद्र है। और अभिमान, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार, ये 6 विकार जिसके अंदर है वो शूद्र है। चाहे वो किसी भी जाति से, राजपूत बन या ब्राह्मण भी, अगर 6 विकारों वाला है वो भी शूद्र है। यहाँ यह विस्तार से खोलना अनिवार्य था। तो 6 विकारों वाला शूद्र ब्राह्मण का कर्म करने लगे, यानी कि 6 विकार जिसमें हो। ध्यान देना, आज जो आपके यहाँ कथावाचक आ रहा है वो लोभवश है या मोहवश है, ये देख लेना, लालची है या नहीं है। वही ब्राह्मण कहलाने लायक है जिसने अपने विकारों पर विजय प्राप्त कर ली हो। अगर ऐसा हो तो तब समझना चाहिए राजन कि कलयुग आ गया है। साथ ही कली के प्रिय म्लेच्छगण हैं, जो रात दिन के 12-12 बजे उठते हैं, रात को 12 बजे बाद सोते हैं, और दिन में 10 बजे 12 बजे बाद उठते हैं। म्लेच्छगण जो बिना नहाए खाना खा लेते हैं, बिना मंजन करे खाना खा लेते हैं, म्लेच्छपना फैला रखा, तो वे हैं उसके प्रिय। कलयुग उन्हें प्यार करने वाला है। ध्यान देना साथियों, हम कहते हैं कि हम तो बहुत सात्विक प्रवर्तिक हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन कोई लाभ नहीं हो रहा, और जो म्लेच्छ है, जो पापी है, वो पनप रहा है। ये कलयुग का चरण है। यहाँ हरिदास स्वामी कह रहे हैं कि जो म्लेच्छ हैं वो उसके प्रिय हैं, और जब प्रिय हैं तो वो तो उन्हें बढ़ावेगा ही, लेकिन भगवान नाराज हो जाएगा। म्लेच्छगण कहे गए हैं वे कलयुग के प्रिय हैं। अधर्म ही जिसका मित्र है, अधर्म से दोस्ती रहेगी। जो अधर्मी होगा कलयुग का दोस्त होगा। ऐसे कली के द्वारा सभी देवता को अपमानित कर दिया जाएगा। देखो, कुछ समुदाय हमारे प्रभु रामचंद्र जी जो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं उनके खिलाफ चलते हैं, कुछ कृष्ण जी के खिलाफ चलते हैं। तो यानी कि देवता को अपमान किया जाएगा, राजनीति में देवताओं को घसीटा जाएगा, देवताओं के नाम पर राजनीति की जाएगी। श्रद्धा भाव नहीं है, अपने स्वार्थ के लिए देवताओं को आगे किया जाएगा। यानी कि जब देवताओं का अपमान होने लगे तब समझना चाहिए कलयुग का आगमन हो गया है। राजन, पाप की स्त्री का नाम है मृषा। मृषा कहते हैं असत्य को, झूठ को। तो जो असत्यवाणी है वह पाप की स्त्री है। उसका पुत्र दुख कहा गया है। दुख की स्त्री का नाम दुर्गति है, यानी कि जहां दुख होगा दुर्गति हो जाएगी, पूरी दुर्गति पूरा दुख लेकर आएगा। जो कलयुग में घर घर वास करेगी दुर्गति, घर घर में किसी ना किसी वजह से दुर्गति हो ही रही है, घर में परेशानी है ही। सभी राजा क्रोध के वशीभूत हो जाएंगे। आप वोट बैंक की राजनीति में देख लीजिए, एक दूसरे के खिलाफ नफरत उगलते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बुराई करते हैं। उसने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया, अपने राज में ये किया था। अरे उसने जो किया था। जब तुम राज में हो तो तुम सुधार लो, तुम कर लो। अपने काम की चर्चा करनी चाहिए, दूसरे के कामों की प्रशंसा कर दो, लेकिन बुराई ना करो। निंदा चुगली बहुत महापाप है, लेकिन राजा भी ऐसा ही करते हैं, वो क्रोधवश करते हैं। यानी कि सभी राजा क्रोध के वशीभूत हो जाएंगे, तथा सभी ब्राह्मण, जो ब्राह्मण सात्विक होना चाहिए, जिसमें सारे गुण होने चाहिए, जो पूजा पाठ कराता है तभी तो उसके आशीर्वाद में ताकत होगी। पहले जरा सा जल लेते थे और भस्म होने का मंत्र पढ़ते थे, भस्म हो जाता था। कहाँ गई वो विद्या? क्योंकि आचरण वो नहीं है, जागृत नहीं है। ये ब्राह्मण एक पदवी है, जाति नहीं है। इस पदवी को प्राप्त करने के लिए कुछ पढ़ाई भी करनी पड़ती है, कुछ सीमाएं भी हैं, कुछ कानून भी है, कुछ नियम भी हैं, कुछ धर्म भी हैं। जब तक उसका आचरण नहीं करोगे तो वो शक्ति नहीं आएगी। हम तो शास्त्रियों से कथा कराते हैं, लेकिन शास्त्रों में ये है कि ब्राह्मण से करानी चाहिए, ब्राह्मण का आशीर्वाद लो।
तो जिसने शास्त्र पढ़ लिया वो तो शास्त्र है, जिसने ब्रह्म ज्ञान कर लिया वो ब्राह्मण है, जिसने छह के छह विकारों पर विजय प्राप्त कर ली हो। तो काम के दास यानी कि काम भी नहीं चाहिए। मैंने कहा ना, काम क्रोध लोभ मोह मद अहंकार, काम के दास हो जाएंगे ब्राह्मण भी। स्त्रियां लज्जा से रहित होंगी। आप देख लीजिए, वस्त्रहीन नाम मात्र के वस्त्र होते हैं, वो भी थोड़ी सी समाज की लोक लाज है, वरना वो भी उतार के फेंक दें। कितने छोटे छोटे वस्त्र, शरीर पूरा दिखाई देता है और टाइट। लेकिन मैं नहीं कहता, कलयुग का चरण है, जैसा फैशन जैसा देश वैसा भेष, कर लीजिए। लेकिन मैं कहता हूँ कलयुग में स्त्रियां लज्जाहीन हो जाएंगी, ये शास्त्र कह रहे हैं, इस कहानी में कह रहा है। हरिदास आगे कहते हैं कि घर की बेटी अपने पिता से खुद, ये कलयुग है, कलयुग में क्या होना है, घर की बेटी, कलयुग आने से पहले का बता दिया, राजा को बताया जा रहा है। घर की बेटी अपने पिता से खुद अपनी शादी की बात करेंगी। हो रहा है ना ऐसा? जो ये कहता है ऐसा नहीं हो रहा है, वो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं। और जो ये कह रहा है, मानता है कि ऐसा हो रहा है, तो वो भी कृपया करके लिखें, मेरा मार्गदर्शन करें। सेवक स्वामी के ही प्राण हरने वाले हो जाएंगे। कहीं कहीं देखा है कि नौकर मार के हत्या करके लूट के ले गया, या घर की कन्या को भगा ले गया नौकर ही, या कन्या के साथ दुराचार कर दिया है, बलात्कार वगैरह कर दिया है। पहले नौकर घर का एक सदस्य होता था, घर के स्वामियों के लिए, घर के सदस्यों के लिए अपनी जान तक दे देता था। लेकिन कलयुग में उल्टा हो रहा है, वही भक्षक बन जाता है। ऐसी स्थिति में समझना चाहिए कि कलयुग का आगमन हो गया है राजन, कलयुग आ गया है। किंतु कलयुग में यहाँ हरिदास स्वामी बता रहे हैं राजा हरिश्चंद्र को, जो कलयुग में जो मनुष्य श्री हरि की शरण जाएंगे, यानी कि भगवान की शरण जाएंगे, वही आनंद से रह पाएंगे, अन्य कोई नहीं। कलयुग उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, वही सुखी हो पाएंगे जो हरि की शरण में जाएंगे, भगवान की शरण में जाएंगे। यह सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने हरिदास को प्रसन्न होकर बहुत सी दक्षिणा दी। ये कलयुग की कहानी है। कलयुग में जो ज्ञानी नहीं है वो पूजा जाएगा, और जो ज्ञानी है उसका तिरस्कार होगा। क्योंकि जब हमें डायबिटीज होती है तो करेला खाने के लिए डॉक्टर कहता है करेले की सब्जी, करेला कड़वा होता है। नीम खाने के लिए कहता है, दवाई कड़वी दी जाती है। क्यों? एक तरफ मीठा है और एक तरफ कड़वा है। रख के देख लीजिए 2-3 दिन, किस में कीड़े होंगे, किस में दुर्गंध होगी? मीठे में ना। तो जो चापलूस होगा मीठा ही बोलेगा, और जो ज्ञानी होगा अज्ञानी होगा। वो तो जो अज्ञानी होगा लोभवश लालचवश, चाहे वो ब्राह्मण के पद पे है चाहे कुछ भी है, एक ढोंग करके वो मीठी मीठी बातों में लेकर लोभवश आपसे अपना स्वार्थ सिद्धि करेगा, तो जिसमें हानि ही हानि होगी। जब स्वार्थ सिद्धि हो जाएगी तो वो आपके लात मार देगा। और जो सच्चा आदमी होगा, जिसे आपसे लालच नहीं होगा, वो सदा कड़वा बोलेगा। लेकिन कड़वी दवाई नहीं खाई जाती है। कहते हैं अपने चेहरे पर लगा हुआ दाग दिखाई नहीं देता, यानी कि कीचड़ दिखाई नहीं देता, और दूसरा जो बताए उसे सुनाई नहीं देता। कहते हैं अगर कोई कहने लगे भैया ये गलत काम है, अरे तू तो कर ले, मैं जो कर रहा करने दे, लेकिन तू अपना कर ले, अपना काम कर, मुझे गलत कर रहा तो मैं भुगतूंगा। तो यानी कि दूसरा अगर समझाने की बात करता है, कड़वी बात करता है, तो उसको कह देते हैं यार, जो तारीफ कर देता है, हाँ बहुत बढ़िया किया भाई, बहुत बढ़िया किया, उसने तुझे गाली दी थी तुमने उसके थप्पड़ मार दिया, बहुत बढ़िया किया, तुम उसकी तारीफ करोगे। और जो ये कह देगा अरे उसने गाली दी, कोई बात नहीं, तू शांति कर, उसे भगवान देखेगा, तो उसको बुरा रहे, जा जा किसी और को उपदेश देना। कुछ लोग हमारी वीडियो पे भी कमेंट लिख देते हैं कि जो ये भाषण दे रहा है, जो ये कमेंट कर रहा है, तो इस तरीके से
कुछ कह देते हैं कि रायता फैला रहा है। एक सज्जन ने फ़ोन करके कहा, तुम वीडियो पर रायता फैलाते हो, सबके खिलाफ बोलते हो। नहीं, मैं सबके खिलाफ नहीं बोलता, मैं पाखंड के खिलाफ बोलता हूँ। अब ये रायता फैलाना बंद कर दो। तो कहते हैं कड़वी बात हजम नहीं होती और सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। इसलिए सुखी रहो और भगवान पर विश्वास रखो। 6 विकारों को हमेशा के लिए त्याग दो तो ब्राह्मण बन जाओगे। और ब्राह्मण को प्रेम करने वाले, सत्यनारायण में भी आता है, ब्राह्मण को प्रेम करने वाले विष्णु भगवान, और विष्णु है लक्ष्मीपति, और लक्ष्मी से सारा कुछ संसार में चल रहा है। तो तुम्हारे यहाँ लक्ष्मी के भंडार खुल जाएंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार, जब ये 6 विकार हो जाएंगे तुम्हारे लिए बेकार, यानी कि 6 विकार तुम्हारे चले जाएंगे, तो तुम चाहे जन्म से किसी भी समुदाय में जन्म लिया हो, पद से तुम ब्राह्मण हो। ये जन्म सिद्ध अधिकार नहीं है किसी का ब्राह्मण, ये डिग्री है, ये पदवी है, ये प्राप्त करनी है 6 विकार त्यागने के बाद मिलती है ये। ओम नमः शिवाय। जय शंकर की। हर हर महादेव। घर में सुख शांति रहे, समृद्धि बनी रहे, वंश वृद्धि रहे आपके, सदा सुख ही रहो। ओम नमः शिवाय।